देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने भी मून लाइटिंग को अस्वीकार कर दिया है। विप्रो और इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनियों के बाद टीसीएस ने भी इस मुद्दे से असहमति जाहिर कर दी है। टीसीएस का कहना है कि ये एक नैतिक और सैद्धांतिक मुद्दा है और ये कंपनी के मूल मूल्यों के खिलाफ है। That they will work only for TCS, they should not work for anybody else, right? And as I mentioned in that conference, we feel that it's an ethical issue, and it doesn't, I think the reciprocity of commitment is very critical, and it's against unless that is there, it's against our own value systems, the way that I'll put it. हालांकि विप्रो की तरह टीसीएस ने अपने किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन ये बयान जारी करके कंपनी ने अपने 6.16 लाख कर्मचारियों को 2 नौकरियां न करने का साफ संदेश दे दिया है। लेकिन वो इस मसले पर आखिरी राय बनाने से पहले सभी पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद ही फैसला करेगी। असल में टीसीएस इस मसले पर सेक्टर की दूसरी कंपनियों के रुख का आकलन करने का भी संकेत दे रही है, लेकिन फिलहाल तो कंपनी के मुताबिक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कर्मचारियों को दूसरे संस्थान के लिए काम करने की मनाही है। कंपनी और कर्मचारी एक दूसरे के हितों के लिए काम करने को प्रतिबद्ध हैं, लिहाजा दूसरे संस्थान के लिए काम करने से हितों में टकराव होगा। टीसीएस ने साफ कर दिया है कि ये उसकी राय है और दूसरी कंपनियों के विचार इस मुद्दे पर अलग-अलग भी हो सकते हैं। There are always some debates, but our view is that look, the IT sector has different operating models, right? There are services that one can provide which may allow such a moonlighting kind of model, right? But our business, our operating model, we work with the Fortune 1000 companies, and the way that we deliver some of those mission critical systems, engagements, etc. We believe that the reciprocity of commitment is very crucial for us. दरअसल मून लाइटिंग का चलन कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा के बाद तेजी से बढ़ा है। कुछ देशों में जहां इसकी मंजूरी है, वहीं भारत में ये चोरी छिपे ही किया जा रहा है। कंपनियां मून लाइटिंग को लेकर तैयार नहीं है और विप्रो ने तो इस आरोप में 300 कर्मचारियों को नौकरी से भी निकाल दिया। लेकिन स्किल्ड मैन पावर की कमी के चलते जहां कर्मचारियों को भी ज्यादा काम करके पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, वहीं कंपनियों को भी आसानी से कम खर्च पर अनुभवी और पारंगत मैन पावर मिल रही है। अब देखना यही है कि कंपनियों की जरूरतों और कर्मचारियों के स्किल के चलते कब ये मुद्दा भारत में स्वीकार्य रूप अख्तियार करेगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।